तो आज की वीडियो है, आर दीज लॉज रियल और डिड वी मेक दिस अप? देखो भाई, मैं नोएडा से हूँ। नोएडा में कोई लॉज या रूल ज़्यादा फॉलो नहीं करता है, सैडली, बट दैट्स हाउ इट इज एंड दैट्स हाउ आई एम. I'm hoping I have an edge because we've done articles like this, but I don't know. What is the weirdest rule I've ever heard? I think it's somewhere in America where if you own a chicken, you're not allowed to let it cross the road. And that is amazing. यार अजीब अजीब लॉज इसलिए बनाते हैं क्योंकि लोगों को बहुत टाइम है और लोग मुझे लगता है नशे करते हैं बहुत भयंकर, और ऐसे लोग नशे करते हैं जो बहुत ही हाई पावर में बैठे हैं, आप समझ रहे हो? तो जब वो नशा करेंगे तो क्या करेंगे? यार मैं बोल रहा हूँ ब्रो, बता क्या करें, आज तेरा भाई लॉ बनाएगा. तो कोई स्टार्ट करते हैं. लेट्स ब्रिंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. Winnie the Pooh is banned from playgrounds in Poland on account of his lower half nudity. What? That's just weird, dude. First of all, it's a cartoon character. Second, there are no genitals to be seen in the fucking cartoons. आई थिंक हाँ चांसेस हैं. मतलब विनी द पू वैसे भी क्रीप लगता है डूड. अब सोचो ना कि आप छोटे से बच्चों के देखा इतना बड़ा सा भालू ऑरेंज कलर का और नीचे उसने कपड़े नहीं पहने, मेरी तो गांड ही फट जाएगी ब्रो. So Winnie the Pooh is a big deal in China, I knew that. But Poland, because of his nudity. It's true. I'm pretty sure it's true. I think this is true. I think this is true. Yes, Winnie the Pooh is outlawed in Polish children parks. I knew it. मैंने कभी नहीं सुना था ये, but I had an idea कि तुम लोग इतने तो शाणे हो नहीं कि इतना बड़ा सा तुम लाया बना लो. In Wales, it's illegal to refuse a stranger access to your toilet if they knock on your door. यार मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो ये बहुत गलत लॉ तो नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता ना हो, इंडिया में भी एक ऐसा लॉ है बेसिकली फॉर ऑल द होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स व्हिच कैन नॉट डिनाई एनी पर्सन हु इज कमिंग इन टू यूज द वॉशरूम. तो अगर आपके घर कोई आ रहा है बोले भाई साहब बहुत ते पैखाना जाना, भाई बहुत ते लैट्रिन जाना है, जाने दो, तो मना थोड़ी करोगे उसे. मतलब आ जा भाई, ठीक है कर ले, बाथरूम साफ कर दियो साले, अब परफ्यूम छिड़क दियो थोड़ा. मतलब I've heard this law. I feel like the law is in Scotland, but then Scotland, Wales, both are part of the UK for now. So yeah, this is a law. I think it's true. I think it's true. हो सकता है कि लीगैलिटी हो उधर वेल्स के अंदर. यस, आई थिंक इट्स ट्रू. यस, वेल्श लोगों के लिए अच्छी बात है भाई, किसी को भी ऐसे घर में नहीं घुसने देना चाहिए. थोड़ा देख लो, बट कोई अगर ऐसे ऐसे घुस रहा आपके घर की बहुत बहुत तेज लग रही है तो घुसने दे दो यार, क्या पता आपके दरवाजे के बाहर अगर कर दिया उसने तो वो बहुत ज्यादा गंदी बात. In Turin, you must walk your dog at least 3 times a day or face a fine. मैं जो पता कैसे चलेगा कि तुमने 3 बार नहीं घुमाया है उस कुत्ते को? तुम्हारे घर पे आके लोग कैसे चेक कर रहे हैं? ये कुत्ते से पूछ रहे हैं वो. मुझे एक बात बताओ, कुत्तों के लिए तुम कैसे लॉ बना रहे हो? Why can't dogs speak for themselves? I mean, bark for themselves. Bow bow bow. This makes sense. Yeah, you should walk your dogs at least 3 times a day, no? I mean, people do it mostly twice, but बाक वंस अगर तुम्हें 3 बार घुमाने लेके गए हैं, बाक ट्वाइस अगर नहीं लेके गए. ये 3 बार तो मुझे लगता नहीं कुत्ते हकते हैं. But dude, it is a weird thing which can also be true. So I don't know. It's false. It's made up. You made it up, and you have a lot of loopholes, which is why you're not answering my questions basically, which are very valid questions by the way. I go with true. It's a law. It's a law, yes, because it's really weird. True. What? It's true. Yeah. ये मुझे पक्का पता किसी ने किया होगा जिसको डॉगी से बहुत ज्यादा प्यार है. कॉस्ट्यूम ने किया है ये लॉ, ट्यूरिन में कॉस्ट्यूम ने बनाया है. जैसे इंडिया में रॉ के बंदे होते हैं ना हमारे बीच में ही और हमें पता नहीं है, ऐसे ही वहां पे नॉर्मल ना स्ट्रीट डॉग्स होंगे जो एक्चुअली गवर्नमेंट के कुत्ते होंगे, बट दे आर एक्चुअली कीपिंग अ चेक ऑन ऑल द डॉग्स कि सब लोग 3 बार निकल रहे हैं कि नहीं. ओह फक मैन, दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया फॉर अ मूवी. In Samoa, it's illegal to forget your wife's birthday. ये मेरे ख्याल से हर जगह होना चाहिए, वरना फिर घर पे आपको अच्छा सा खाना नहीं मिलेगा, या आपको बहुत सुनना पड़ेगा, या बहुत सारी शॉपिंग करनी पड़ेगी आपको. This I've seen in a lot of places. Now this, man, yeah, what if it's like that toilet wala law? I saw that also in multiple places. भाई चीजें भूलना इट इज नॉर्मल, नो? मैं भी बहुत सारी चीजें भूल जाता हूँ. मेरे पापा मुझे कहते हैं कि रिचार्ज करा दियो, मैं रिचार्ज भूल जाता हूँ. मेरे पापा कहते हैं कि पानी गर्म करके रख दियो, मैं वो भूल जाता हूँ. Common person's birthday, would they make a law on it? That too about forgetting it? Highly doubt it.
highly doubt it. So no, I think it's false. I think this is true. Okay, so I think it is false. It's false. Yes. अबे समोआ के लोग हो, कुछ काम वाम नहीं है तुम्हारे पास है? क्या कुछ क्राइम सब खत्म हो गया क्या? कंपनी एकदम बढ़िया चल रही है क्या? डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्रीज में आ गई क्या? सीन क्या है मतलब? यार तेरे पति को तेरा बर्थडे याद रहता है क्या? नहीं यार, मेरे पति को तो नहीं याद रहता। चल ना, एक लॉ बना देते हैं। हाँ सही कह रही है, लॉ बना देते हैं। चल ठीक है, आज से लॉ ये है कि अगर हमारे हस्बैंड्स को हमारा बर्थडे याद नहीं है ना तो लीगल है। हाँ सही है, जेल जाएगा। चल जॉइंट पास कर, ये ले। नहीं। In the state of Mississippi, it's illegal to share a house with a chicken. First of all, why the fuck would you share a house with a chicken? I mean, पर लेकिन कोई ये क्यों बनाएगा कि तुम घर के अंदर चिकन नहीं रख सकते हो? कि कोई आदमी चिकन के साथ क्या कर सकता है? मतलब fuck dude, हाँ नहीं, I think this makes sense. What does that mean? What if I have a chicken as a pet? So the chicken doesn't stay with me. ये क्या बात है भाई? I'm gonna do opposite to what my mind is telling me to do, and I think it's true. I think it's true. I think this is a law. Yes, I think it makes sense. I think this is not a law. क्या है भाई, इस क्विज में मुझे कैसे हराने के लिए बुलाया क्या? क्या मजाक चल रहा है ये? I think it is actually wrong कि तुम डॉगी को अपना दोस्त बनाते हो, तुम चिकन को अपना दोस्त नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते भाई? चिकन क्या प्यारा नहीं होता? चिकन क्या पड़ नहीं करता? सुबह उठ के कुड़ू को नहीं करता? तुम्हें कुत्ता उठाता है कि चिकन उठाता है सुबह कुड़ू करके? बताओ। It is illegal to chew gum in Singapore. हाँ, ये वाला मुझे पता है। This I know. This is a fact. This is true. A friend who visited Singapore, उसने खुद ही बताया था मुझे. It's illegal to chew chewing gum in Singapore. तभी तो सिंगापुर इतना साफ रहता है। I think it's illegal. Yes. They are very strict about littering basically. So they decided littering मतलब chewing gum, and people just chew and then they stick it everywhere. So they decided no chewing gum. So yeah, I'm pretty sure this is a famous legit rule. Yeah. It makes total sense, dude. इंडिया के अंदर ये गुटखा और ये वाला सिगरेट वगैरह सब बैन कर देनी चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ अल्कोहल बैन कर देनी चाहिए। मेरे को थोड़ी सी दे देना बस, मतलब 15-20 साल के लिए। So that's it. I got almost all correct. Yo. साले सही में यार, ये तो सारे गलत हो गए बे। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वे। मेरा दिमाग ये सारे चीजें सुन के ऐसे भंडार, ऐसे चक्रियां मार रहा है अंदर, ऐसे गुलाटियां मार रहा है। बट आई थिंक दीज काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आर रियली इंटरेस्टिंग। आप अगर किसी पार्टी में जाते हैं ना तो आप ऐसा कूल बन सकते हैं। If I'm asked to make one law, what would it be? मैं ये लॉ बनाऊंगा कि पहली बात तो ये जो फर्स्ट कमेंट्स आते हैं ना, ठीक है, वो आने बंद हो जाए। And I want to ban all the people who give stress to people. People need to be taught how to park. Our city and our country do not know how to park and park without regard for everyone else. And if you like this video, hit the like button, share with your friends, comment down below, and don't forget to subscribe too. Okay? Just yeah. And do not forget to download the OK Tested app, which is available on both the platforms, iOS and Play Store. And keep watching OK Tested.